केके का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कृष्ण कुमार कुनाद सिर्फ 53 साल के थे और इतनी कम उम्र में उनका निधन हो जाने से उनके फैंस से लेकर पूरा बॉलीवुड शोक में है। वहीं इस घटना के बाद से हर कोई इसे जानना चाहता है, ये जानना चाह रहा है कि आखिर अचानक कार्डियक अरेस्ट क्यों आ जाता है। इसके साथ ही इससे जुड़े कई सारे ऐसी बातें हैं जो लोगों को अक्सर ही भ्रमित करती है और आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम आपको हार्ट अटैक आने का कारण, उससे जुड़ी बातें और उसके इलाज के बारे में बताएंगे और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमें इस बीमारी से रूबरू भी कराएंगे और इसका समाधान भी देंगे, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर निशांक शेखर, क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट। स्वागत है सर आपका। हमारे आज के एक्सपर्ट बताएंगे कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, ये हार्ट अटैक से अलग कैसे है और कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में हम अपना या अपनों का बचाव कैसे कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071538787। साथ ही आपके स्क्रीन पर एक और नंबर फ्लैश हो रहा है 0120715386। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट जुड़े हैं, जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आप अपना सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे कॉलर्स इससे पहले कि जुड़े, हम डॉक्टर्स से पहले जान लेते हैं। डॉक्टर्स से हम ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए सर, सबसे पहले तो आज के टाइम पर जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिस तरह की न्यूज हम देखते हैं, बहुत ही कम उम्र में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हार्ट अटैक का उम्र से कोई लेना देना है? क्या ये प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं या जो दूसरे डॉक्टर हैं? जी डॉक्टर समीर, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। हाँ जी, देखिए जो हार्ट अटैक है, ये पहले बता दें कि जो हार्ट और हार्ट की रिलेटेड बीमारियां होती हैं, ये नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में। अबाउट 25% ऑफ ऑल डेथ्स, जितने लोग भी मरते हैं, अगर 100 लोग मरते हैं आज की तारीख में, तो 25% लोग जो हैं वो हार्ट और हार्ट की रिलेटेड बीमारियों के चलते मरते हैं। तो चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ये मानना बिल्कुल सही है आपका कि जो नॉर्मली आज की तारीख, जो नॉर्मली अगर कोई आदमी सोचता है हार्ट की बीमारियों की, तो कहता है जी आज की उम्र में, मेरी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, तो शायद मेरी अभी हार्ट की बीमारी दूर है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो हार्ट की बीमारियां यंगर लोगों को भी काफी हद तक काफी ज्यादा हो रही हैं। इसके भी अन्य कारण हैं, हमारा खान पान हो, स्ट्रेस लेवल्स हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, काफी कारणों से हार्ट की बीमारी कम उम्र में देखने को मिली जा रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही बताया। जिस तरह से आजकल लोग खान पीन का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे में भी काफी सारी चीजें हैं जो इसका असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है, जिसका आखिरकार हमें नतीजा भुगतना पड़ता है। डॉक्टर निशांक, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चों का जो लाइफस्टाइल हो गया है, जिस तरह से उनका डेली रूटीन है, ना सोने का कोई टाइम है, ना खाने का कोई प्रॉपर डाइट है, और जिस तरह का वर्क कल्चर भी आज के टाइम पे हम बात कर ले, शिफ्ट भी कोई प्रॉपर नहीं होती है, तो जो बॉडी साइकिल जिस तरह से वर्क करना चाहिए उस तरह से अब नहीं करता है। इसका कितना असर हेल्थ पे पड़ता है और इसका कितना रिलेशन है कार्डियक अरेस्ट से? आयशु जी, जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स का, वो बहुत ही ज्यादा है। और कार्डियक प्रॉब्लम्स है ही लाइफस्टाइल डिजीज, स्पेशली जो हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक डेथ्स होते हैं, उसमें काफी हद तक आपकी जीवन शैली, आपका नींद प्रॉपर नहीं आना, टाइमली खाना नहीं खाना और टाइमली नहीं सोना, स्ट्रेस फैक्टर्स, जो एड्रेनलिन रश होता है, ये फैक्टर्स जो है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं
इसके अलावा आपकी खान पीन और अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग एंड कई ऐसे न्यूट्रिशनल डाइट्स लेना जो कि एडवाइज्ड नहीं है, और ऐसे एक्सरसाइजेस करना। जनरली आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, यानी कि आप जनरली मेहनत नहीं करते हैं और अचानक उठ के आप मेहनत करने लग गए, ये सब कारण बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसी का भी आजकल के डेट में हार्ट अटैक्स को प्रेसिपिटेट करने में या कार्डियक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में। जी बिल्कुल। और देखिए इसी बीच हमारे साथ कॉलर्स हमारे जुड़ने लग गए हैं जिनके मन में भी मेरी तरह काफी सारे सवाल है इस बीमारी को लेके। सबसे पहले हम कॉलर को, हमारे जो पहले कॉलर है उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार बिस्मी है। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जैसे ये हार्ट के बारे में बताते हैं कि मोटे आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी बताते हैं तंबाकू स्मोकिंग वालों को हो जाता है। जी हेलो जी। तो मैडम नॉर्मल आदमी जैसे अभी कितने सिंगर थे, वो कितने फिट थे, उनको भी हार्ट अटैक आ गया, तो हम क्या ऐसा प्रिपेयर करें बॉडी के लिए ताकि हम फिट हो सके? जी बिल्कुल डॉक्टर सुमीर, देखिए इनका सवाल यही था कि मोटापा है या अगर आपको कोई धूम्रपान कर रहे हैं या आप मदिरा पान कर रहे हैं, ऐसे में अगर आपको इस तरह की बीमारी होती है तो समझा जा सकता है। जो इंसान बिल्कुल फिट है, सही खा पी रहा है, अगर उस इंसान को भी इस तरह की बीमारी लग रही है तो इसका क्या उपाय है, इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, जहां तक हार्ट की बीमारियों की बात करते हैं तो जो हमारे कॉलर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलर जी थैंक यू फॉर कॉलिंग। लेकिन अगर आप हार्ट की बीमारी के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली जो रिस्क फैक्टर होते हैं इसके, यानी कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान करना, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये बड़े बड़े फैक्टर होते हैं। आपकी पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हार्ट की बीमारियों के लिए और हार्ट के अटैक के लिए। तो अब जहां तक अगर सिंगर जी की बात करें तो मैं उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हूँ, तो मैं उसके ऊपर कह नहीं सकता कि उनको इनमें से कौन सी बीमारियां थी, क्या थी, नहीं थी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि आप अपने, देखिए इनमें से तो काफी चीज हैं। तो आपने धूम्रपान की बात करी, मोटापे की बात करी, ये चीजें तो आपको दिख जाती हैं कि आप मोटा आदमी को मोटापा है या नहीं है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, डायबिटीज होती है, ये चीजें जो हैं आपको दिखती नहीं। आदमी कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को बीपी कैसे हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज कैसे हो गई, मैं तो बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। इन चीजों को हम लोग कहते हैं साइलेंट किलर, यानी कि ये अपनी अंदर ही अंदर आपके शरीर को धीरे धीरे खा जाती हैं, बीमारी कॉज करती हैं और पकड़ में नहीं आती। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने समय अनुसार अपने हेल्थ चेकअप कराया करिए, अपनी ब्लड के टेस्ट कराया करिए कि कहीं धीरे धीरे डायबिटीज तो नहीं आ गई, मेरी कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गई, या मेरा बीपी ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिन पे हमें गौर देना चाहिए। हमें ये भी मालूम है कि जैसे जो भारतीय है, हम लोगों का जो जिस तरह का पैटर्न होता है जो खाने पीने का, वो एकदम अच्छा खाने पीने का पैटर्न नहीं होता। यस, हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक वेजिटेरियन नेशन है, लेकिन अगर उसके बारे में भी बात करेंगे तो ओनली 50% ऑफ पीपल इन इंडिया आर व्हाट यू कॉल वेजिटेरियन। कोई अंडा खाता है, कोई मांस, मच्छी, ये सब चीजें खाते हैं। तो वी आर नॉट कम्प्लीटली वेजिटेरियन नेशन ऑल्सो। हमारा जो तेल खाते हैं हम लोग, जो हम घी खाते हैं, जो हम डालडा खाते हैं, ये भी बहुत हानिकारक होता है। चाहे आपका वेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपके एक्सेस क्वांटिटी में जब ये होता है तो ये आपके अंदर ही अंदर ब्लॉकेजेस कॉज करता है। जी बिल्कुल डॉक्टर सुमीर, अब अगले कॉलर को हम यहाँ पर जोड़ते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और सभी के मन में हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को लेके बहुत सारे सवाल है। अगले कॉलर का यहाँ पर स्वागत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी। हेलो जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं खाटू श्याम जी लाना से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? नाम मेरा है महेंद्र है। जी महेंद्र, क्या सवाल है आपका हार्ट की डिजीज से रिलेटेड? हमारे साथ 2 डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मेरे गांव में अभी 3-4 कैजुअलिटी हो गई। 40 साल से कम उम्र के बच्चों पे काम करते करते हार्ट अटैक आ गया। जी। और हमारे गांव में जो पीने का पानी है वो पूरे गांव में फ्लोराइड युक्त पानी है। जी। तो क्या फ्लोराइड पानी से भी हार्ट अटैक आता है क्या? डॉक्टर निशांक आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर, इनका सवाल यह है कि क्या इस तरह के पानी से भी हार्ट पे कोई असर पड़ सकता है?
इनके सवाल का मैं दो भाग में जवाब दूंगा। इन्होंने दो प्रश्न पूछा था कि यंगस्टर्स, इनके इलाके में कुछ यंगस्टर्स का डेथ हुआ है और क्या फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा हो पानी में तो क्या उससे हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो रिसेंटली जो यंगस्टर्स जो न्यूज में आए हैं जिनका डेथ हुआ है, तो यंगर जनरेशन के लोग बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर कुछ चीजें करने लग जाते हैं, स्पेशली उसमें एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जनरली हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको करना भी चाहिए, लेकिन अगर आमतौर पे आपका लाइफ सेडेंटरी है, यानी कि आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो अचानक उठ के हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। वो एक कारण होता है सडन कार्डियक डेथ का, और वो यंगर एज ग्रुप में आजकल शायद ये कारण हो सकता है। दूसरा कि अगर कोई यंगस्टर है जिनके परिवार में हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ का, सडन कार्डियक डेथ वो होता है जो कि अचानक हार्ट अटैक से या हार्ट के रुक जाने से मृत्यु हो। उसका कारण बहुत अलग अलग हो सकता है, यूजुअली अरिथमियास होता है यानी रिदम प्रॉब्लम्स। तो अगर किसी के परिवार में ऐसा है कि आपके हिस्ट्री में रहा है सडन कार्डियक डेथ, उन लोगों को एक्सरसाइज करने के पहले अपनी कार्डियक चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, ईसीजी, इको, लिपिड प्रोफाइल, और एक फिजिशियन से क्लियरेंस ले लेना चाहिए। और विगरस एक्सरसाइजेस में यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्लस ऐसे लोग जिनको कि पास्ट में चेस्ट पेन रहा हो कभी या एक्सेसिव स्वेटिंग रहा हो और किसी डॉक्टर ने कहा हो कि शायद हार्ट की सिम्टम्स हो सकती है, इनको भी केयरफुली एक्सरसाइज करना चाहिए। और लाइफस्टाइल में वो चीजें, अल्कोहल बहुत मैसिव या स्मोकिंग बहुत ज्यादा या अनहेल्दी डाइट जैसे डॉक्टर समीर ने बताया, वो सब चीजें ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको पर्टिकुलरली इन चीजों का एक एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और एक फिजिशियन को दिखा लेना चाहिए। रिगार्डिंग फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि फ्लोरीन कंटेंट बढ़ने से एमआईस बढ़ा है या सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़ा है, बट पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये केमिकल है और केमिकल अगर बढ़ता है तो एरिथमियास को प्रेसिपिटेट कर सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर निशांक, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आज के टाइम पे बच्चों में वर्कआउट का बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है और ऐसे में बच्चे बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शंस भी लेते हैं प्रोटीन के नाम पर और विटामिन्स के नाम पर, टैबलेट्स भी खाते हैं, उनका भी काफी असर बच्चों की बॉडी पर देखने को मिलता है। चलिए आगे अगले कॉलर के पास यहाँ पर चलते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, नमस्ते जी। हेलो जी, सूर्यकांत नाम है जी। सूर्यकांत, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो शुरुआती अवस्था होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, बीपी थोड़ा बढ़ने लगे, उस स्थिति में रेगुलर कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जी या नहीं लेनी चाहिए और कोई उसका उपाय करना चाहिए? डॉक्टर सुमीर, इनकी जो समस्या है आप इनको जरा इस बारे में बताएं। इनका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं था, जरा आप रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को? कि जब शुरू में थोड़ा बीपी बढ़ने लगे, कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बढ़ने लगे, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? कोई मेडिसिन लेनी चाहिए रेगुलर या नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो देखिए, जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये तीन चीजें जो है धीरे 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 करके आपके शरीर में आती हैं। यूजुअली हम ऐसा नहीं देखते कि कल कोलेस्ट्रॉल, आपने 6 महीने अपने पहले कोलेस्ट्रॉल कराया, बिल्कुल ठीक था, और 6 महीने बाद आपका पूरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सब कुछ हो गया। ये एक लंबी बीमारी होती है और धीरे 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 करके आपके शरीर को अफेक्ट करती है। तो इसका जो इलाज होता है, इलाज भी थोड़ा लंबा होता है और 2 तरीके का इलाज होता है, डिपेंडिंग अपॉन, अब इसका इलाज क्या होता है ये हम ऑन अ केस बाय केस बेसिस डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री को, आपके बाकी रिस्क फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसका इलाज कैसे करना चाहिए। यूजुअली हम, अगर कोई यंग आदमी होता है तो हम उसको हमेशा डाइट एंड लाइफस्टाइल का एक वो देते हैं, यानी कि आपके खान पान में बदलाव लाइए, आप अपनी रोज की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाइए और देखिए कि आपका बीपी में थोड़ा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, आपका कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता और कितना फर्क पड़ता है। अगर इन चीजों के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल बढ़े और आपके रिस्क फैक्टर भी हो, तो आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न ये होता है कि जैसे कि आपने पूछा, ये दवाइयां कितने दिन के लिए चलेंगी? ये थोड़े दिन के लिए चलेंगी, लाइफ टाइम चलेंगी, कभी कभी खानी होती है? ये यूजुअली लंबी दवाइयां होती हैं, कुछ टाइम के लिए चलती हैं। काफी केसेस में हम लाइफ टाइम भी चलाते हैं, लेकिन ये दवाइयां थोड़ी फ्लक्चुएट, इनकी जरूरत जो है थोड़ी प्लस माइनस हो जाती है, थोड़ी फाइन ट्यून करनी पड़ती है इन दवाइयों को।
लेकिन आप ये मत देखिए कि मुझे दवाइयाँ कितने दिन के लिए खानी है। अब ये देखिए कि अगर मेरी बीमारी चल रही है तो मेरे को उस बीमारी का पूरा इलाज कराना है ही, कल को कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि आप कोई आदमी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो वो ये इसलिए थोड़ा लेता है कि मैं कल बीमार हो जाऊंगा, वो कल की बीमारी में अगर कोई हो तो मेरे साथ को कोई प्रॉब्लम ना हो इंश्योरेंस की या पेमेंट की, इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। इसी प्रकार से आप इसको ये मत देखिए कि मुझको कितने दिन के लिए खानी है, जब तक बीमारी है तब तक दवाइयां खानी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, विद गुड प्रॉपर लाइफस्टाइल, अगर आप अपनी रोज की दिनचर्या खान पान में अच्छा बदलाव लाएंगे तो मेरे बहुत पेशेंट हैं जिनकी डायबिटीज की दवाइयां, जिनकी बीपी की दवाइयां, जिनकी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां मैंने पूरी तरह से बंद कर दी है। लेकिन वो उसके लिए आपके अंदर थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अच्छी दिनचर्या फॉलो करने का और एक अच्छी जिंदगी जीने का। जी बिल्कुल डॉक्टर समीर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर को यहाँ पर जोड़ते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी आपको आवाज आ रही है? सिंह जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर निशांक मौजूद है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। क्या समस्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? चलिए दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले डॉक्टर निशांक, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना के बाद से हमने जो चेंजेस देखे हैं लोगों के अंदर, बहुत फ्रीक्वेंटली हमें मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है, ना केवल कोरोना की वजह से, अन्य बीमारियों की वजह से भी। ऐसे में अगर हम हार्ट अटैक की बात कर लेते हैं तो उससे भी काफी सारे लोगों की जान गई है। तो क्या कोरोना अपनी कोई इस तरह की छाप छोड़ के गया है, या क्या कोरोना की वजह से बॉडी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से इस तरह के जो केसेस है उनमें बढ़ोतरी हो रही है? आयुषी जी, जो पोस्ट कोविड अगर आप देखें 2019 ऑनवर्ड्स अगर हम ले तो 2019 से लेके 2022 के बीच में समाचार में भी ऐसे बहुत सडन कार्डियक डेथ्स के न्यूज आए हैं। तो ऐसा संभव है कि जब भी वायरल फीवर्स होता है, कोरोना ही नहीं कोई भी वायरल फीवर, तो कुछ हद तक अदर ऑर्गन्स के अलावा हार्ट को भी इफेक्ट आता है। उसको कहते हैं वायरल मायोकार्डिटिस। और इंडिया में स्पेशली आपने अगर कोविड टाइम्स में देखा होगा तो काफी लोग एसिम्टोमेटिक कोविड थे, यानी कि उनको कोरोना का ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं था लेकिन कोविड पॉजिटिव थे, और कई लोग सिम्टोमेटिक थे लेकिन कोविड नेगेटिव भी थे, और बहुत लोगों ने टेस्ट भी नहीं कराया। यानी कि मेजर पॉपुलेशन को तो कहीं ना कहीं कोविड हुआ ही होगा। तो इन लोगों में अगर अप्रोप्रिएट हीलिंग ना हुआ हो और वायरल मायोकार्डिटिस की कुछ चीजें रह गई हो तो ये चांसेस है कि इसकी वजह से फेटल अर्दमियास हुआ हो। तो हम लोगों का ये मानना है कि अगर आपको कभी भी वायरल फीवर से कोई फीवर्स होता है और आप पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हैं, तो अनलेस कि आप पूरी तरह रिकवर्ड हैं, विगरस एक्सरसाइजेस में अपने आप को इंडल्ज मत करिए। स्पेशली अगर कोविड टाइम्स में मुझे कई सिचुएशंस याद है जिसमें कि कोविड से रिकवरी हुई, 15 दिन 20 दिन महीने भर हुए और लोगों ने वापस से अपना एक्सरसाइजेस शुरू किया एंड हैवी एक्सरसाइजेस करने लग गए और सडन कार्डियक डेथ रिजल्ट हुआ। तो वायरल फीवर में पॉसिबली वायरल फीवर के बाद मायोकार्डिटिस एक चीज हो सकता है जिसके कारण इंसिडेंसेस बढ़े हो। जी बिल्कुल डॉक्टर निशांक, और इसी के साथ हम हमारे अगले कॉलर को यहाँ पर जोड़ते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निखिल दुबे। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मोटापा कम कैसे करें? अपना सवाल दोहराएंगे एक बार आप? आपकी आवाज साफ नहीं आई। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए और एक बार सवाल दोहराइए अपना। चलिए दोबारा उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। फिलहाल नमस्कार, क्या नाम है आपका? पवन पारीक। जी पवन, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर समीर हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बात करवाइए डायरेक्ट उनसे। जी वो सुन रहे हैं आपको, सवाल कीजिए आप अपना। हाँ, मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरे निकलने में परेशानी होती है। जैसे 1-2 गस्सा लिया और फिर मेरे छाती में यहाँ जैसे अटक जाता हुआ ऐसे होता है, फिर 1-2 मिनट लगती है नॉर्मल होने में, और फिर दोबारा खाता हूँ तो वैसे ही होता है। मतलब 6 महीने से ये प्रॉब्लम चलती है। मैंने सारी जांच भी करवा ली, वो
एंडोस्कोपी भी करा ली, उसमें भी कुछ नहीं आया। और उसके बाद में छाती का एक्सरा और एक जांच होती है, वो भी मैंने डॉक्टर रुपेश पोखरना के यहाँ SMS में करवाई, लेकिन उसमें कुछ आ नहीं रहा और वो प्रॉब्लम मेरी दूर नहीं हो रही। हाँ जी, ये जो आपने बात बोली कि आप जब खाना खाते हैं तो खाने में निगलने में दिक्कत होती है, ये आपने बताया कि आपकी मेन प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, ये कहना मुश्किल है कि ये बीमारी हार्ट की है या नहीं है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आपसे बात करके थोड़ा और प्रश्न करने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि ये जो दिक्कत है ये किस किस अंग की दिक्कत है। लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करूंगा कुछ और हाईलाइट करने के लिए कि काफी बारी आपने सुना होगा, लोग होते हैं कहते हैं जी गैस हो रही है, जैसे कि हमारे के सर के केस में था, उनको यहाँ पर थोड़ी घबराहट सी होती थी और घबराहट हो रही थी बिफोर हिज अटैक। कार्डियक अरेस्ट से पहले जो अखबारों में आया कि उनको थोड़ा गैस हो रही थी, एंटासिड्स पाई गई थी उनके पॉकेट में, उनके पेट में। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज होती है जो हम लोग देखते हैं कि जो मरीज होता है वो कहता है गैस हो रही है, गैस ठीक नहीं हो रही मेरी, पसीने आ रहे होते हैं, जलन हो रही होती है, थकावट हो रही होती है एकाएक। तो ये कभी कभी हार्ट के लक्षण होते हैं, हार्ट की बीमारी के लक्षण होते हैं और हम लोगों को इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जहां तक सर आपकी बात है कि आपको गटकने में दिक्कत हो रही है, मोस्टली ये हार्ट की बीमारी सुनने में नहीं लग रही। हो सकता है कि यहाँ पर कोई फाइब्रोसिस हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो एंडोस्कोपी अगर आपकी नॉर्मल आई है तो CT स्कैन भी कराया जा सकता है इसकी बेरियम स्वॉलो करते हैं हम लोग, एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको कुछ चीज निकलाते हैं और उसको एक्सरे के अंदर स्टडी करते हैं देखने के लिए, समझने के लिए। बट वंस अगेन मैं कह नहीं सकता कि ये हार्ट की बीमारी है या नहीं है। सुनने में फर्स्ट ट्रक पे लग नहीं रहा कि बीमारी है, लेकिन जो दूसरी चीज मैंने हाईलाइट करी कि जैसे के सर के केस में हुआ था कि गैस है और घबराहट होती है, और ये अटैक के जस्ट पहले की बात अगर आप लोगों ने अखबार में पढ़ा हो या न्यूज चैनल में सुना हो तो जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निशांक, मेरा सवाल आपसे था, देखिए अक्सर ये माना जाता है कि अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, सही मायने में जितने आपकी बॉडी को जरूरत है उतना वर्कआउट कर रहे हैं, और अगर आपका स्लीप साइकिल भी सही है तो आपकी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करनी चाहिए, ये माना जाता है। ऐसे में अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं जिनके पास उनके और लोग होते हैं उनका ख्याल रखने के लिए, उनके पास उनका डाइटिशियन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, जिम ट्रेनर होता है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं घटना, इसको क्या माना जाए? डिस्पाइट एवरीथिंग, जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेलिब्रिटीज के ऊपर प्रेशर्स भी बहुत ज्यादा रहता है। एक आम आदमी के मुकाबले उनके ऊपर प्रेशर्स बहुत रहता है और कुछ हद तक वो प्रेशर्स को ईल्ड कर जाते हैं। तो उस चक्कर में जो सडन वो चाहते हैं कि मेरा फिजिक इंप्रूव कर जाए, तो बहुत सारा अननेचुरल प्रोडक्ट्स या ऐसी सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें कि बैंड प्रोडक्ट्स होते हैं। उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरी बात कि अगर इनकी लाइफस्टाइल में अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा हो या स्मोकिंग या एनी फॉर्म ऑफ निकोटीन बहुत ज्यादा हो, तो वो एक चांसेस रहता है। इनकी स्लीपिंग पैटर्न ढंग से नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स। तो ये सब कारण रहता है सेलिब्रिटीज में यंग एज में या सडन अटैक्स का। जी बिल्कुल। डॉक्टर निशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमें हमारे बताने के लिए हमें आपका धन्यवाद। डॉक्टर समीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।